अब रोमन रेंज और फिन बैलर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट में बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला, जिसमें अचानक से जज्बात बदल दिए। वहीं बैंक्स वापसी कर चुकी हैं और समर स्लैम के लिए एक बड़ा टाइटल मैच कंफर्म हो चुका है। सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक करके जाया करिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिक्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत जॉन सीना से हुई। सीना आके कहते हैं मैंने रोमन रेंज के लास्ट वीक के कमेंट्स को भुला दिया है। रोमन रेंज ने मुझे रिजेक्ट करा क्योंकि ट्रैवल चीफ का मानना है कि जॉन सीना को 2 दशकों बाद चीजों को बदलना चाहिए था। सीना कहते हुए आंसर करा कि जब स्टोन कोल्ड और द रॉक ने अपने कैरेक्टर को पूरी तरह से बदला, उसके बाद चीजें लुढ़क गईं। रोमन रेंज चाहता है कि मैं बदल जाऊं क्योंकि ये रोमन रेंज वही था जिसे खुद बदलना था, नहीं तो वो सरफेस से नीचे डूब गया होता। वैसे भी रोमन रेंज को खुद पर बिलीव नहीं है और वो फेल होने से डरता है। जॉन सीना कहते हैं कि रोमन रेंज सरफेस पर है, बट मैं समर स्लैम में ट्राइबल चीफ को शर्मिंदा कर दूंगा। जॉन सीना समर स्लैम के अपोनेंट के बारे में बात करते तभी कॉर्बिन रिंग में आते हैं। वो भीख मांगने आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने क्राउन और कार्स को खो दिया है। लास्ट वीक चोट के बाद मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है और वो बच्चों को भी लेकर चली गई है। जॉन सीना के पास जो होता है वो निकाल के कॉर्बिन को दे देते हैं। हालांकि वो इनफ नहीं होता है। फिर कॉर्बिन जॉन सीना से उनकी नेक्स्ट मूवी सुसाइड स्क्वाड में जानलेवा स्टंट करने को कहते हैं। जॉन सीना ये करने से मना कर देते हैं, तो कॉर्बिन जॉन सीना को सेल्फिश और ईगो वाला कहते हैं। इसके बाद जॉन सीना कॉर्बिन को एटीट्यूड एडजस्टमेंट दे देते हैं। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस जिम्मी ऊसो के बीच सिंगल मैच दिखा। रिंग साइड डोमिनिक और जे ऊसो भी होते हैं। अब मैच ज्यादा लंबा नहीं था, जिसमें काफी चीजें ठीक ठाक भी दिखाई दी। कुछ मूव्स अच्छे थे। रे मिस्टीरियो थोड़े बेटर दिखाई दिए। वहीं एक टाइम रे मिस्टीरियो जिम्मी ऊसो को 619 देने वाले थे, तभी उन्हें जे ऊसो ने रिंग के बाहर खींच लिया। रे मिस्टीरियो ने दोनों पर फिर स्प्लैश लगाई और जे ऊसो को 619 दी और जिम्मी ऊसो को रोल करा। तो डोमिनिक ने सेम उसी स्टाइल में पैरों का सपोर्ट दिया जैसे कि पिछले 2 वीक से ऊसोस ब्रदर एक दूसरे को दे रहे थे और रे मिस्टीरियो यहां मैच जीत जाते हैं। अब हमें बियांका ब्लेयर देखने को मिली। कायला रिंग में मौजूद होती हैं। वो बियांका ब्लेयर को लास्ट वीक कार्मेला के खिलाफ टाइटल डिफेंड करने के लिए और 110 दिनों तक चैंपियन रहने के लिए बधाई देती हैं। कायला पूछती हैं कि अब नेक्स्ट कौन। तभी कार्मेला की एंट्री होती है। वो आके फिर से टाइटल मैच के लिए कहती हैं और बोलती हैं कि मैं डिजर्व करती हूं एक और मैच। तभी एंट्री होती है जेलिना वेगा की। वो कहती हैं कि मुझसे ज्यादा इसके खिलाफ मैच के लिए कोई डिजर्व नहीं करता। इसके बाद कार्मेला और वेगा मिलके बियांका ब्लेयर पर अटैक कर देती हैं। तभी यहाँ साशा बैंक्स की वापसी होती है। वो आके जेलिना वेगा और कार्मेला पर अटैक कर देती हैं और दोनों को रिंग के बाहर करती हैं। फिर साशा बैंक्स रेसलमेनिया में जिसके खिलाफ टाइटल हारी उसे ही हक करती हैं। हालांकि बियांका ब्लेयर ये सब देख करके थोड़ा अनकंफर्टेबल तो फील कर ही रही थी। नेक्स्ट हमें रिजनाल्ड 24/7 टाइटल डिफेंड करने के लिए स्मैकडाउन में दिखाई दिए। भाई एक बार फिर से वही फ्लिप्स मारते हुए एंट्री लेना और रिंग के बाहर से जंप करके शानदार एंट्री रिंग में लेना, मजा आ गया। अब इनके अपोनेंट के तौर पर ओटिस बाबा सामने आए, लेकिन रिंग में आके वो कहते हैं मैं नहीं, ये लड़ेगा, मतलब कि चैट गैबल लड़ेंगे। मैच शुरू होता है। वो रिजनाल्ड में मार देना शुरू करते हैं। रिजनाल्ड वही बेहतरीन फ्लिप रिंग में लगाते हुए दिखाई दिए और वो गेबल को रिंग कॉर्नर में दे मारते हैं। तभी ओटिस घुस पड़ते हैं और रिजनाल्ड पर अटैक करने वाले ही थे, तभी वो रिंग से कूद के निकल जाते हैं। इसके बाद बैक स्टेज सोनिया डेविल, साशा बैंक्स, बियांका ब्लेयर वर्सेस कार्मेला जेलिना वेगा के बीच मेन इवेंट के लिए मैच अनाउंस कर देती हैं। अब हमें सोनिया डेविल और एडम पियर्स रिंग में दिखाई दिए। रोमन रेंज और फिन बैलर के बीच यूनिवर्सल टाइटल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग करने के लिए सोनिया डेविल आके कहती हैं कि जब रोमन रेंज ने जॉन सीना के चैलेंज को कैंसिल करा, उसके बाद आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा। फिर वो बैलर को बुलाती हैं। बैलर की एंट्री होती है। देन रोमन रेंज एंट्री लेते हैं। रोमन रेंज आके चेयर पर बैठ जाते हैं। एडम पियर्स कहते हैं कि आप दोनों साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट को रिव्यू कर सकते हैं। तभी क्राउड जॉन सीना सीना चैंट्स कर रहा था। रोमन रेंज फिन बैलर से पूछते हैं कि आज की रात सीना का प्रोमो देखा, वो तुम्हें खुद से छोटा मानता है। हालांकि मैं जानता हूं कि ये सच नहीं है और तुम एक यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच डिजर्व करते हो और समर स्लैम में हार के लायक भी हो। मैं जानता हूं कि तुम भूखे हो और प्रिंस के तौर पर मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं। फिर भी अगर बैलर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं तो मैं तुम्हें स्मैश कर दूंगा और NXT में वापस भेज दूंगा। फिन बैलर कहते हैं यूनिवर्सल चैंपियन के तौर पर NXT में वापस जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी।
थी। इससे पहले वो साइन करते तभी कॉर्बिन ने पीछे से आके बेलर पर अटैक कर दिया, उनको टेबल पर मारा और फिर रिंग के बाहर ले जाके अनाउंस टेबल पर मारा। ये एकदम से पुअर कॉर्बिन को हुआ क्या, सभी देख के शॉक हो गए होंगे। फिर कॉर्बिन रिंग में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को उठाते हैं और साइन करने ही वाले थे, तभी यहाँ जॉन सीना की एंट्री होती है। उन्होंने आके रिंग कॉर्नर में कॉर्बिन को दे मारा और मार के कॉन्ट्रैक्ट पर मार्कर से साइन कर दिए। रोमन रेंस चेयर पर बैठे बैठे बस गुस्सा कंट्रोल ही कर रहे थे, क्या ये लीगल है? तो फिन बेलर का क्या होगा? अब बैक स्टेज पॉल हेमन, एडम पियर्स और सोनिया डेविल से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई समर स्लैम के लिए क्या प्लान्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर बेलर का नाम है बट साइन जॉन सीना के हैं। एडम कहते हैं कि मैं सीना और रोमन रेंस के साइन ही देख पा रहा हूं, जो कि काफी अच्छा है। अब मुझे समझ नहीं आया, कॉन्ट्रैक्ट में नाम बेलर का है और साइन जॉन सीना के, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल सही कैसे हो सकता है? खैर इसके बाद हमें सिजारो, बिगी, नाकामुरा वर्सेस अपोलो, डॉल्फ जिगलर, रॉबर्ट रूड के बीच 6 मैन टैग टीम मैच दिखा। रिंग साइड अजीज भी मौजूद होते हैं। मैच बिगी और अपोलो ने शुरू करा। अपोलो ने टॉप रोप से बिगी को रिंग के बाहर करा, जहां उन्हें स्पाइन बस्टर और जिगजैग का कॉम्बो लगा। फिर सिजारो आते हैं, वो डॉल्फ जिगलर को स्विंग करते हैं। अब ठीक ठाक मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। रिंग साइड अजीज ने बूक्स पर अटैक करा तो सिजारो ने अजीज को अपर कट दिया, वहीं रिंग में नाकामुरा ने किंशासा देके मैच अपने नाम कर लिया। अब हमें एज दिखाई दिए। जैसे ही ब्रेक से वापस आते हैं तभी रॉलिंस ने एंट्रेंस के टाइम पर ही एज पर पीछे से अटैक कर दिया और स्टेज पर कैमरामैन से कैमरा लेके एज को दे मारा। फिर सेथ रॉलिंस रिंग में होते हैं, वो मनी इन द बैंक में एज के मैच की वीडियो दिखाते हैं जिसमें सेथ रॉलिंस का अटैक भी शामिल होता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मैं यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बन सकता, तो एज भी नहीं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये चीज केवल एज पर ही अप्लाई क्यों होती है। हाँ, वो ये बोल सकते थे कि एज ने मेरा मौका छीना। अब सेथ रॉलिंस एंड में बोलते हैं कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप का असली वारिस मैं ही हूं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जिसमें हमें बियांका ब्लेयर, साशा बैंक्स वर्सेस जेलिना वेगा कार्मेला के बीच टैग टीम मैच दिखा, जिसमें दोनों साइड बारी बारी से हावी होती दिखाई दी। ठीक ठाक मैच दिखा इन वुमेन्स टीम्स के बीच में। डायरेक्ट आते हैं क्लाइमैक्स पर। मैच के एंड में साशा बैंक्स ने कार्मेला पर सबमिशन लगा के मैच जीत लिया। जीत के बाद बियांका ब्लेयर और साशा बैंक्स सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी साशा बैंक्स ने ब्लेयर पर अटैक कर दिया और उन्हें सबमिशन भी लगा दिया। अब ये तो होना ही था, जिस तरह से बैंक्स की वापसी के बाद से बियांका ब्लेयर के साथ फ्रेंडली दिख रही थी, तो ऐसा होने की उम्मीद मुझे तो थी। अब यहीं आज का स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब जहां तक मुझे याद है तो काफी लंबे टाइम से रोमन रेंस या तो शो ओपन करते थे या मेन इवेंट में वो तो दिखाई देते थे, बट आज वो शो के मिड में ही देखने को मिले। खैर अब शो में 2 बड़ी चीजें देखने को मिली। पहली, फिन बेलर जॉन सीना रोमन रेंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो ट्विस्ट देखने को मिला, वाकई बेलर के लिए वही वाली कहावत सच हो गई, हाथ तो आया पर मुंह न लगाया। अब मुझे समझ ये नहीं आया, सपोज कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम है और कोई दूसरा आके उस पर साइन कर दे तो चीजें ऑफिशियल कैसे हो सकती हैं? बट हो चुकी हैं। WWE ने रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच कंफर्म कर दिया है। दूसरा, जो मेन इवेंट में साशा बैंक्स ने बियांका ब्लेयर को धोखा देते हुए अटैक करा, उसके चांसेस थे भी, क्योंकि साफ दिख रहा था कि WWE ने साशा बैंक्स की वापसी बियांका ब्लेयर के खिलाफ मैच के लिए ही कराई है और आई थिंक साशा बैंक्स हील बन के सामने आई हैं। वहीं सेथ रॉलिंस का एक जबरदस्त अटैक एज पर देखने को मिला, जिसने जता दिया है कि समर स्लैम में होने वाले इन दोनों के बीच मैच में कोई ना कोई स्टिपुलेशन ऐड होगी। अब पुअर कॉर्बिन को देख के लग रहा था कि उनका फेस टर्न हो चुका है, बट फिन बेलर पर उन्होंने जिस तरह से अटैक करा उसके बाद लग रहा है कि वो अभी भी हील बने हुए हैं। अब आपको कैसा लगा आज का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जरूर जाया करिए और इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।